डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत जो है सियाचिन के माध्यम से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है? क्या ऐसा सच में होने वाला है? कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं? उसके अलावा जो सियाचिन को लेकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ हम इस मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। क्यों ये मैटर इतना जो है इम्पोर्टेंट रहा है भारत के लिए, और वहां पर इतने सारे सैनिकों की जान गंवाने के बावजूद भी भारत और पाकिस्तान अपनी सेनाएं पीछे लेने को तैयार क्यों नहीं है? थोड़ा सा गहराई से इस मैटर को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को लोकेशन पता होनी चाहिए कि मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूं। आपको पता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद है ना। 1948 में पाकिस्तान ने कबीलाई हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने कुछ क्षेत्र पर जो है कब्जा कर लिया, जिसको आज हम लोग जो हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, और पाकिस्तान उसे आज़ाद कश्मीर की संज्ञा देता है। ये वाला वो क्षेत्र है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मैं अवैध इसलिए हर बार कहता हूं क्योंकि भारत के पास अंगीकार जो है पत्र है, भारत के पास जो है इसको लेकर जो महाराजा हरि सिंह वहां पर थे, उन्होंने भारत के साथ विलय को लेकर एक हस्ताक्षर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर अपना दावा जो है अवैध तरीके से कर रखा है। भारत के पास अधिकृत है चीजें, भारत के पास ऑफिशियल राइट्स हैं इस चीज को लेकर, पाकिस्तान के पास किसी तरह का कोई राइट्स नहीं है, फिर भी उसने ये चीजें की हैं। लेकिन 1948 के आसपास जो है मैंने आप लोगों को बताया 1949 में कराची समझौता हुआ, तो यहां तक की सीमा तो डिसाइड कर ली गई है ना दोनों देशों के बीच में, जिसको हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, है ना। ये आपको पता है यूनाइटेड नेशन एंटर कर गया था मैटर में, गलती हमारी ही थी। उस समय के पीएम जो जवाहरलाल नेहरू थे, इस मैटर को संयुक्त राष्ट्र में ले गए थे, जिसके चलते भारत को नुकसान उठाना पड़ा और यूएन मध्यस्थता यूएन ने की और भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल को स्थापित कर दिया, जिसे कराची समझौते के माध्यम से क्रियान्वित किया गया। लेकिन यहाँ पे इस क्षेत्र के बाद का जो क्षेत्र था उसको लेकर बात नहीं की गई। सबसे पहले आप सियाचिन का मैप देख लो, फिर मैं आपको पूरा मैटर ये समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सियाचिन आप लोग देख रहे होंगे, ये येलो कलर में जो क्षेत्र है ये ग्लेशियर है, काफी ऊंचाई है इसकी, काफी दुर्गम सिचुएशन है, बहुत ही ठंडा क्षेत्र है यहाँ पर, ठंडा मरुस्थल के तौर पर आप लोग यहाँ पे आसपास के क्षेत्र को देख सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित क्षेत्र रहा है ना, लेकिन पाकिस्तान इसका विरोध करता रहा है। जैसे कराची समझौता जो हुआ 1949 और 1972 के शिमला समझौते में लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर तो सहमति बनी, लेकिन एक बिंदु था NJ 9842, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, इसको आप याद रख सकते हैं। ये है वो पॉइंट है ना, NJ 9842 जो पॉइंट है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। इस पॉइंट के बाद जो है बाद का जो क्षेत्र था ये वाला, इसको लेकर सीमा को लेकर कोई बात बनी नहीं थी। तो पाकिस्तान है, आपको पता है सुधरता है नहीं है, तो उसने 1984 में यहाँ पर भी कब्जा करने की कोशिश की इस क्षेत्र पर भी। लेकिन भारत, आपको पता है, भारत को पता चल गई चीजें और भारत ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च किया, है ना। और उसके बाद भारत ने इस क्षेत्र में एक जो सोल्टेरो रिज है, एक ग्लेशियर है, उस पर भारत ने कब्जा कर लिया और तब से लेकर आज तक भारत ने अपना दावा नहीं छोड़ा है। लगभग 40-41 साल हो चुके हैं, 4 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन भारत ने इस पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान भी इस क्षेत्र में सीमा जो है सैनिक लेकर खड़ा हुआ है, लेकिन दोनों देश जो हैं अपना नुकसान जरूर आर्थिक रूप से सहन कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र का दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मैंने आपको ये पॉइंट भी बता दिया है। अब बात ये है कि अगर लगभग आज तक की अगर हम बात करें तो 1200 के आसपास सैनिक भारत के यहाँ पे शहीद हो चुके हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी वॉर हुई है जिसके चलते नुकसान हुआ है, क्षेत्र बहुत ठंडा है, दुर्गम कंडीशंस हैं, तो वहां पर हर कोई जो है सरवाइव नहीं कर पाता है और काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान भी जो है भारत इस मैटर को लेकर झेलता रहा है। उसके बावजूद भी भारत ने इस मैटर को छोड़ा नहीं। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों नहीं भारत इस क्षेत्र को छोड़ता है ना। जैसे मैंने आप लोगों को मैप के माध्यम से बताया, ये बड़ा ही रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपको चीन देखने को मिलेगा, इधर आप देखोगे तो आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, और भारत के बगल में एक ऐसा क्षेत्र जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है, ये अक्साई चिन वाला क्षेत्र भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो रणनीतिक रूप से ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा, यहाँ से ऊंचाई पर रहते हैं हम,
जैसे मैंने बताया कि सोल्टेरो रिज पर भारत ने कब्जा कर रखा है, काफी ऊंची पहाड़ियां हैं ये, यहां से हम नजर रख सकते हैं पाकिस्तान की गतिविधियों को लेकर, नजर रख सकते हैं चीन की गतिविधियों को लेकर, इसलिए रणनीतिक रूप से इस क्षेत्र को हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अब कई सारे लोग ये कहते हैं कि इतने सारे जवान शहीद हो रहे हैं, इतना ज्यादा वित्तीय नुकसान भारत उठा रहा है, तो भारत को इस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए, मतलब इस क्षेत्र को गैर सैन्यकृत कर देना चाहिए। क्या भारत ने ऐसे प्रयास नहीं किए हैं, उसको लेकर भी थोड़ी सी बात मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। भारत ने ये कहा है हमेशा से ही, है ना, पाकिस्तान बार बार इस मैटर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता रहा है, तो भारत ने कहा है कि देखो, अगर पाकिस्तान चाहता है कि भारत अपनी सेनाएं इस क्षेत्र से हटा ले, तो सबसे पहले पाकिस्तान वापस जाए, वो अपनी सेना, जो कुछ भी सेना उसने इस क्षेत्र में अपने रखी हुई है, हालांकि निचले क्षेत्र में है उसकी सेना, हम ऊपर है ना, रणनीतिक रूप से हमारी पकड़ मजबूत है, लेकिन पाकिस्तान निचले स्तर पर है, तो भारत ने कहा है कि पहले आप अपनी सेना हटाओ, उसके बावजूद भारत अपनी सेना उस क्षेत्र से हटाएगा। पाकिस्तान, अगर आपको भी पता है कि अगर भारत सेना हटा लेता है, और पाकिस्तान का भी यही पॉइंट है कि पहले भारत इस क्षेत्र से अपनी सेना हटाए, तब जाके पाकिस्तान जो है इस क्षेत्र से अपनी सेना हटाएगा। दोनों का इशू क्या है, भारत को लगता है कि अगर पाकिस्तान, मान लीजिए यहां से हम पहले हट गए, और पाकिस्तान क्या करेगा, इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा, अपनी सेना को ऊपर भेज देगा, और अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि अगर हम पीछे हट गए तो भारत इस क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत क्षेत्र पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है, उस पूरे ग्लेशियर पर भारत कब्जा कर लेगा, और पाकिस्तान रणनीतिक रूप से काफी कमजोर स्थिति में चला जाएगा। इसलिए दोनों ही देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। भारत की आर्थिक स्थिति फिर भी ठीक है, तो भारत जो है इस मैटर को, मतलब इतना खर्चा भी उठा रहा है, सब कुछ डील कर रहा है, वहां पर सैनिकों के लिए खाना राशन पहुंचाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान तो जबरदस्ती इस क्षेत्र में घुसा हुआ है, ना तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, ना ही उसके पास वो जो क्षेत्र कंट्रोल में है, जो क्षेत्र उसके पास ऑलरेडी है उसको अच्छे से वो चला पा रहा है, फिर भी हर जगह उसको घुसने की आदत पड़ी हुई है। भारत को तंग करना उसका एक ऐतिहासिक रूप से कारण रहा है, जिसकी वजह से वो हर क्षेत्र में एंटर करता रहता है। अब सवाल ये है, क्या भारत इसकी तरफ से कुछ सोच के बैठा है? जैसे मैं आपको बताऊं ना कि ट्रंप जो है वो बहुत ज्यादा गाना गा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी सिचुएशन हुई थी वॉर को लेकर, तो ट्रंप ने बहुत बोला कि भाई मैंने जो है मध्यस्थता करवाई है। वर्तमान सरकार को काफी ज्यादा आलोचना भी झेलनी पड़ी है उस चीज को लेकर, है ना। अभी आपको पता है भारत के पीएम जापान गए, और वहां से एक डिक्लेरेशन आया दोनों देश के पीएम के द्वारा कि जापान जो है विरोध करता है पहलगाम हमले के जो आतंकियों का, या उन सरकारों का जिसकी वजह से वो हमला हुआ है, और जापान ये कहता है कि उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर रोक लगनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे इसको भारत की जीत के तौर पर देखा जा रहा है कि अभी तक ज्यादातर देशों ने पहलगाम को लेकर पाकिस्तान की आलोचना नहीं की थी, लेकिन अब जो है जापान ने सीधे तौर पर उसको उत्तरदायी ठहराया है। तो एक बड़ा एक सफलता भारत के पॉइंट से ये देख सकते हो। दूसरा, ट्रंप का बार बार ये कहना कहीं ना कहीं पे भारत को अग्रेसिव जोन में लेकर जा रहा है। पीओके का क्षेत्र हो चाहे सियाचिन का क्षेत्र हो, भारत हमेशा से ही पाकिस्तान को एक चीज बोलता रहा है कि जब तक तुम पीओके नहीं छोड़ते तब तक हम जो है चैन से नहीं बैठेंगे। जिस दिन भी चीजें भारत के अकॉर्डिंग रही, तब तुरंत ही आपसे पाक ऑक्युपाइड वाला क्षेत्र जो है छीन लिया जाएगा, क्योंकि वो भारत का क्षेत्र है, उस पर आपका कोई भी दावा नहीं बचता है। सियाचिन ग्लेशियर कभी भी भारत नहीं छोड़ेगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले से क्षेत्र भारत के पास में है, चाहे कितना वित्तीय खर्च उठाना पड़े। आप याद रखिए चाणक्य की बातें, वो ये बात बोलते थे कि अगर सेना के स्तर पर या रक्षा या सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो आप आर्थिक रूप से भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रणनीतिक रूप से हमारा दावा वहां पे मजबूत है, तो हमें बनाकर रखना है। अभी कुछ कंडीशन ऐसी देखने को मिल रही है जिसके ये आइडिया लगता है कि सियाचिन पर कोई एक बड़ी हरकत हो सकती है। पाकिस्तान अगर कुछ भी करता है तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब वहां पे देने की कोशिश करेगा, और अगर ट्रंप अपने बयान से बाज नहीं आए तो भारत सरकार शायद इस क्षेत्र में कोई बड़ा कदम उठा सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।